दोस्तों, आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम लेसन 6 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन जो 6 का नाम है आपका है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। यानी जो पादप होते हैं जल का अवशोषण किस प्रकार करते हैं और उनमें जो जल है उसका जड़ों से ऊपर की ओर रसारोहण किस प्रकार से होता है। तो ये लेसन 6 का आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे जल के प्रकार पढ़ेंगे कि जल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से जल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जल होते हैं? अपवाहित जल। कौन कौन से जल? अपवाहित जल। दूसरा जल है मृदा जल। तीसरा जल है केशिका जल। और जो चौथा जल है वो है गुरुत्वीय जल। अपवाहित जल दोस्तों कौन सा होता है? वह जल जो पोखर, तालाब, नदी, नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है, उस जल को क्या कहते हैं? अपवाहित जल। बहकर जो चला जाता है, रन पाथवे कहते हैं, जो बहकर चला जाता है, तो वो जल कौन सा होता है? अपवाहित जल। मृदा जल कौन सा होता है? वो जल जो भूमि में चला जाता है वो मृदा जल होता है। कौन सा होता है? भूमि में जो चला जाता है। और तीसरा जो जल होता है केशिका जल, जो भूमि में उपस्थित अंतराकोशिक अवकाशों में जो उपस्थित जल होता है, जिसका जड़ें अवशोषण करती है। जो अंतराकोशिक अवकाशों में उपस्थित जल होता है जिसका जड़ें क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं, वो जल कौन सा होता है दोस्तों? केशिका जल। और लास्ट वाला जो जल है आपका गुरुत्वीय जल, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण किस में चला जाता है? भूमि में चला जाता है, तो वो कौन सा जल हो जाता है दोस्तों? गुरुत्वीय जल हो जाता है। तो देखिए इधर दोस्तों, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं अपवाहित जल। कौन सा पढ़ रहे हैं? अपवाहित जल कौन सा होता है कि वर्षा जल का वह भाग, किसका? बरसात हुई, वर्षा जल का वह भाग जो पोखर, तालाब, नदी, नालों में बहकर किस में चला जाता है दोस्तों? समुद्र में चला जाता है, समुद्र के पानी में मिल जाता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाहित जल। दूसरा है दोस्तों इसमें मृदा जल। कौन सा है? मृदा जल। सोइल वाटर क्या है? वर्षा जल का वह भाग। कौन सा भाग? वर्षा जल का वह भाग जो भूमि में चला जाता है। किस में चला जाता है? भूमि में चला जाता है, वो दोस्तों क्या कहलाता है? आपका मृदा जल कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा जल। और तीसरा जल है केशिका जल। केशिका जल कौन सा होता है? मृदा के अंतराकोशिक अवकाशों में, किसमें? अंतराकोशिक अवकाशों में उपस्थित जो जल होता है, जिसका कौन अवशोषण करती है? जड़ों द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। कौन अवशोषण करती है? जड़ें अवशोषण करती हैं, तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? केशिका जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका जल। जड़ें उस अंतराकोशिक अवकाशों में से पानी का क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं, और जड़ें जिस जल का अवशोषण करती हैं वो जल को कहलाता है दोस्तों? केशिका जल कहलाता है। क्या कहलाता है? लास्ट है इसमें दोस्तों गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल क्या होता है? वर्षा जल का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण किस में चला जाता है? भूमि में नीचे चला जाता है दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुरुत्वीय जल कहा जाता है। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, जल का अवशोषण प्रमुख रूप से किसके द्वारा होता है दोस्तों? जड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा। लेकिन ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स पादप होते हैं, उनमें जल अवशोषण के लिए मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? उनमें जल अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं? या तो उन्हें मूलाभास कहते हैं या क्या कहते हैं? राइजोइड्स। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? ब्रायोफाइट्स पादपों में ये पाए जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट पादप
कौन से होते हैं, कक्षा 11th में ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें जड़ के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग। पहला भाग परिपक्व भाग और दूसरा भाग होता है तरुण भाग। कौन सा होता है? पहला भाग परिपक्व। अब परिपक्व भाग क्या होता है, तो हेडिंग डालिए परिपक्व भाग। जल का अवशोषण का कार्य जड़ के परिपक्व क्षेत्र से होता है। कौन से क्षेत्र से होता है जल का अवशोषण? परिपक्व क्षेत्र से होता है, क्योंकि परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में काष्ठभान और सुबेरीकरण, इसका काष्ठभान और सुबेरीकरण के कारण जो इनकी भित्तियां होती है वो जल के लिए कैसी हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? अपारगम्य हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट जो दूसरा हेडिंग डाली, तरुण भाग क्या है? क्या है? तरुण भाग। जो दोस्तों तरुण भाग है, इसके 5 भाग होते हैं। जड़ का हम दूसरा भाग पढ़े, तरुण भाग पहला भाग था परिपक्व भाग जो जल का क्या करता है? अवशोषण करता है। और दूसरा भाग है तरुण भाग। इसके कितने भाग है दोस्तों? 5 भाग। पहला भाग है जो इसमें मूलगोप। क्या है? मूलगोप। तो इधर देखिए 5 भाग वो कौन कौन से हैं, इस चित्र के द्वारा हम इसे समझ रहे हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला, ये कहलाता है मूलगोप क्षेत्र, रूट कैप जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये मिट्टी को खोदने और मूल की सुरक्षा का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मूल, मिट्टी को खोदने और मूल की सुरक्षा का कार्य करता है। हाँ, दूसरा जो भाग होता है शीर्ष मूल होता है। कौन सा होता है? शीर्ष मूल। और ये विभज्योतकी कोशिकाओं से क्या होता है ये दोस्तों? बना होता है। विभज्योतकी से क्या होता है? ये बना होता है। इसके विभाजन के कारण ये क्या काम करता है? इसके विभाजन से मूल की मोटाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है दोस्तों? मूल की मोटाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जो शीर्ष मूल है ये मूल की मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा जो इसका भाग है वो है इसका दीर्घीकरण। क्या है दोस्तों? दीर्घीकरण, या इसे धैर्य वृद्धि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घीकरण या धैर्य वृद्धि क्षेत्र। ये क्या काम करता है कि मूल की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है? मूल की लंबाई बढ़ाता है। अगला जो इसका भाग है मूल रोम। क्या है? मूल रोम। ये मूल रोम निकले हुए हैं जो ये वाले आप जो देख रहे हो, ये क्या काम करते हैं दोस्तों? ये जल अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जल अवशोषण का। और लास्ट क्षेत्र है आपका परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? परिपक्वन क्षेत्र। ये काष्ठभान और सुबेरिन के कारण अपारगम्य होता है और जल के लिए इसका क्या हो, जल जो जल होता है वो जल का ये कम अवशोषण कर पाते हैं। इनका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? जमा होने लग जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले मूल के तरुण भाग के हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं। पहला हो गया आपका मूल भाग और दूसरा पहला आपका मूल गोप हो गया है। दूसरा पढ़ेंगे हम शीर्ष मूल। क्या पढ़ेंगे? शीर्ष मूल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों इसमें जो आगे हम पढ़ रहे हैं, जड़ का जो भाग है तरुण भाग, उसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं जिसे मूल शीर्ष क्षेत्र कहते हैं या शीर्ष मूल भी दोस्तों कहते हैं। क्या होता है? ये विभज्योतकी से बना होता है। विभज्योतक प्रकार की कोशिकाओं से क्या होता है? बना होता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन कर मूल की क्या बढ़ाती है? मोटाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है दोस्तों? मूल की मोटाई बढ़ाती है। ये वाली जो आप कोशिकाएं देख रहे हो, ये वाली, ये विभज्योतकी कोशिकाएं हैं ये वाली, और ये मूल की क्या बढ़ाती है दोस्तों? मोटाई बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? मोटाई बढ़ाती है। तीसरे जो दीर्घीकरण कहते हैं, तीसरे जो दीर्घीकरण, ये इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है क्या करती है? मूल की लंबाई बढ़ाती है। ये वाली जो कोशिकाएं हैं दीर्घीकरण है और ये मूल की लंबाई बढ़ाती है। क्या करती है? दीर्घीकरण होती है, मूल की लंबाई बढ़ाती है। चौथा है जो मूल रोम। क्या है दोस्तों? मूल रोम। ये क्या काम करता है? इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। और जो किसका अवशोषण करते हैं दोस्तों? जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ये आप देख रहे हो जो मूल रोम निकले हुए हैं और ये क्या काम करते हैं दोस्तों? जल अवशोषण का काम करते हैं। सबसे अंतिम जो भाग बचता है वो आपका इसका परिपक्वन क्षेत्र या जिसे प्रौढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों?
ये अंतिम क्षेत्र होता है, इसमें काष्ठ भवन एवं सुमेरीकरण के कारण जल का अवशोषण क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जल का अवशोषण क्या होने लग जाता है, कम। ये दोस्तों इसका क्या था, चित्र था तरुण भाग का। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तरुण भाग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।